हाय गाइस, तो जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा, डीमन स्लेइंग कंपटीशन खत्म हो चुका था और इस कंपटीशन का विनर मेंग चुआन होता है। पर उसे अपने दोस्त के बारे में काफी बुरा लग रहा होता है क्योंकि कंपटीशन का असल विनर वही था, पर मास्टर ने उसे कंपटीशन का विनर बना दिया होता है। फिर हमें ल्यू को दिखाया जाता है जो कि घायल होती है, जिसे कई सारे डिसाइपल हील करने की कोशिश कर रहे थे। मेंग चुआन को यह देखकर काफी चिंता लग रही होती है। अब आगे तो इस एपिसोड के स्टार्ट में स्वॉर्ड मास्टर बोलते हैं कि मैंने तुम्हें अपनी सारी टेक्निक सिखा दी है और आज मैं तुम्हें आखिरी टेक्निक सिखाऊंगा जो कि सिंबल बेस का फर्स्ट लेवल है, और वह लिव पोटेंशियल टेक्निक को एक्टिवेट कर बताते हैं कि तुम अपने पावर पर विश्वास करके इस स्पिरिचुअल स्वॉर्ड को बना सकते हो, पर इसके लिए तुम्हें खुद पे अटूट भरोसा करना होगा। तुम इस स्वॉर्ड की मदद से अपने फाइट को जीत भी सकते हो। और बोलते हैं कि तुम्हें सिखाने के लिए मेरे पास अब कोई टेक्निक नहीं रहा, इसीलिए तुम्हें अपने हिसाब से आगे बढ़कर खुद ही कल्टीवेट करना होगा। मेंग चुआन बोलता है क्या आप मुझे यहीं से निकालना चाहते हो? हमने तो अभी साथ बैठकर शराब भी नहीं पिया और दोनों साथ बैठकर शराब पीने लगते हैं। मास्टर बोलते हैं कि तुम्हें कुछ भी करके युआंशु माउंटेन पर जाना होगा। मेंग चुआन उनकी सारी बातें ध्यान से सुन रहा था और दूसरी तरफ स्वॉर्ड प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी वहाँ पर सेंटेस मेग आ जाती है और बोलती है कि दाजियांग कहाँ पे है? मेंग चुआन बोलता है पिताजी किसी काम से बाहर गए हैं और कुछ दिनों के बाद ही वापस लौटेंगे। सेंटेस मेग सोचने लगती है कि यह काफी जल्दी से ठीक हो रहा है और उसे उसका सेंट मैरो लिक्विड बाहर निकालने को बोलती है और बोलती है कि तुम इस लिक्विड की मदद से अपने सेंट फाउंडेशन को बना सकते हो, पर ये लिक्विड युआंशु माउंटेन का टेस्ट खत्म करने के लिए इनफ नहीं है। अगर तुम्हें इसका एक और बूंद मिल जाए तो तुम सेक्ट के सबसे जीनियस बंदों में से एक हो जाओगे। और अपने लिक्विड को निकालकर उसके लिक्विड से मिलाकर फोड़ देती है और मेंग चुआन को अपना सेंट फाउंडेशन दिखाने को बोलती है। मेंग चुआन अपने थंडर बॉडी को दिखाता है, जिसे देखकर सेंटेस मेग खुश हो जाती है और उन दोनों ड्रॉप को आपस में मिलाने लगती है। मेंग चुआन को अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी ले जाती है। सेंटेस मेग अपने सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल कर सारे इलाके को फ्रीज कर देती है, जिनसे सेंट मैरो लिक्विड भी फ्रीज हो जाता है और वह टुकड़ों में बिखर कर मेंग चुआन के बॉडी में एब्जॉर्ब होने लगता है, जिसकी वजह से मेंग चुआन का कंडेंस्ड फ्रॉस्ट ट्रांसफॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है और उसका पावर भी बढ़ जाता है। दोनों रियल वर्ल्ड में भी आ जाते हैं। सेंटेंस मेग बोलती है कि मैं डीमन से फाइट करने के दौरान काफी घायल हो गई थी और मैं अब से ज्यादा 8 साल तक ही जिंदा रह पाऊंगी, इसीलिए मैं तुम्हें एक पावरफुल सेंट बनाना चाहती हूँ, क्योंकि इस फैमिली के तुम आखिरी बंदे हो जो कि इतना पावरफुल हो सके और हमारी फैमिली का इज्जत तुम्हारे हाथों में है, इसीलिए तुम्हें एक सेंट बनना होगा। मेंग चुआन बोलता है कि मैं जरूर ही एक सेंट बनूंगा, जिस पर सेंटेस मेग उसे एक स्वॉर्ड देती है और बोलती है कि यह तुम्हारे ग्रेट ग्रैंडफादर का स्वॉर्ड है जो इसे इस्तेमाल करते थे। अब उनके मर जाने के बाद अब ये स्वॉर्ड तुम्हारा हो गया है, अब तुम इसका नाम रख सकते हो। मेंग चुआन उस म्यान से स्वॉर्ड निकाल कर उसका नाम यान क्यू रख देता है। फिर थोड़ी देर बाद यान चिन मेंग चुआन को फाइट के लिए चैलेंज करता है। यान चिन अपने स्वॉर्ड को निकाल कर उसके स्वॉर्ड पे जैसे ही अटैक करता है तो उसके स्वॉर्ड के अंदर से इलेक्ट्रिक शॉक के कारण वह पीछे को आ जाता है। थंडर पावर काफी बढ़ गया है और फिर दोनों फाइट करने लगते हैं। इसी दौरान मेंग चुआन यान चिन से पूछता है क्या मेई ठीक है? उसके हाथ और पैरों के बारे में कोई क्लू मिला या नहीं, वह कैसे ठीक होगा? यान चिन बोलता है कि नहीं, अभी तक वह ठीक नहीं हुआ है। उसके मास्टर उसको ठीक करने के लिए युआंशु माउंटेन से हेल्प मांग रहे हैं, पर वहाँ से अभी कोई खबर नहीं मिला है और मेई हमेशा अपने कमरे में ही बैठा रहता है और किसी से मिलना नहीं चाहता। यान चिन मेंग चुआन पे हमला करता है, पर मेंग चुआन पीछे हट जाता है और अपने सीक्रेट टेक्निक से एक वाइंड अटैक करता है। तभी यान चिन भी अपने पावर को बढ़ाकर अपने स्वॉर्ड से मेंग चुआन के ऊपर अटैक कर देता है, पर मेंग चुआन उससे बचकर पीछे चला जाता है और अपने डिवाइन लाइटनिंग स्वॉर्ड से उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिससे लाइटनिंग स्ट्राइक होता है। जैसे वह घबरा के पीछे हटने लगता है, इतने ही देर में मेंग चुआन उसके गले पे अपने स्वॉर्ड रख देता है और मेंग चुआन जीत जाता है। यान चिन फिर से उससे फाइट करना चाहता था, पर वहाँ पे ल्यू आ जाती है और हमें ल्यू का न्यू लुक दिखाया जाता है जो कि काफी सुंदर लग रही होती है और मेंग चुआन से बोलती है कि तुम मुझे घर पर ले जाने के लिए क्यों नहीं आए? तुम दोनों बस यहाँ पे फाइट ही करते रहते हो। यह देखकर यान चिन वहाँ से जाने लगता है और बोलता है मैं अगली बार तुम्हें जरूर हरा दूंगा, जिस पर ल्यू बोलती है कि यान चिन तुमने 1 महीने में मेंग चुआन से लगभग 3 बार हार गया हो। मेंग चुआन बोलता है कि यान चिन क्या मैं तुमसे मिलने आ सकता हूँ? जिस पर यान चिन बोलता है कि नहीं, अभी कुछ काम है, थोड़ी देर बाद आना। फिर ल्यू और मेंग चुआन बाजार में घूमने लगते हैं। ल्यू मेंग चुआन से पूछती है तुम हर वक्त बस फाइट ही करते रहते हो, अगर तुम्हें कोई चोट पहुंचा दिया तो मेरा क्या होगा? मेंग चुआन बोलता है ऐसा कुछ नहीं होगा पगली, मैं अपना ध्यान रख सकता हूँ। ल्यू उस पर गुस्सा होने लगती है और बोलती है कि तुम ऐसे क्यों कर सकते हो? डीमन कंपटीशन में तुम अगर मारे जाते
तो मेरा क्या होता, और उसे नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। जिस पर मेंग चुआन बोलता है कि पगली, मैंने तुम्हारे लिए घोड़ों का पेंटिंग बनाकर तुम्हारे रूम में रख दिया है। यह सुनकर लियू को याद आने लगता है कि वह शराब पीकर मेंग चुआन के कंधों पे जब थी तो वो घोड़ों के पेंटिंग बनाने के लिए रिक्वेस्ट कर रही थी। अब दोनों घूम रहे होते हैं और मेंग चुआन पांडा लेने के लिए गेम खेलने लगता है पर वह हार जाता है, और इधर लियू अपने बहुत सारे एरो को उस बॉक्स में थ्रो कर देती है और वह इस कंपटीशन यानी कि इस टेस्ट को जीत चुकी होती है, जिसके कारण उसे एक बिग पांडा मिलता है जिसे लेकर वो दोनों जाने लगते हैं। दूसरी तरफ हमें बाई सेन्यू को अपने सर्वेंट के साथ मजे में खेल रहे होता है और इन सब के कारण गुहान ने अपनी बेटी किंग पिंग को एक रूम में बंद कर दिया होता है क्योंकि वह बाई सेन्यू से शादी करने के लिए इनकार कर रही थी, जिससे गुस्सा होकर उसने इसका ये हालत कर दिया। दूसरी तरफ कंपटीशन इंचार्ज युआंग पैलेस के मास्टर से बोल रहे होते हैं, हमने डोंगिंग मेंशन और डेमोनिक सेक्ट के बारे में पता लगा लिया है, अब हम आगे बढ़कर काफी तैयारी कर हमला कर सकते हैं। जिस पर मास्टर बोलते हैं कि वह सब बहुत चालाक है, उन्हें इन सब के बारे में कुछ मत बताना और चिंता मत करो, मैंने काफी सारे टीचर्स को उसके बारे में पता लगाने के लिए बाहर भेज दिया है। तभी मेई भी वहाँ पे आ जाता है और मास्टर से बोलता है, मास्टर मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। जिस पर उसके मास्टर बोलते हैं, तुम्हें किस चीज की जल्दी है, तुम हील होने के बाद भी यहाँ पे आ सकते हो, आखिरकार इतना जल्दी क्यों आ गए। यह सुनकर मेई उदास हो जाता है और तभी मेई बोलने लगता है कि मास्टर, किंग फिंग गद्दार है, वह डिमोनिक क्लैन का मेंबर है। किंग फिंग बोलता है, आप बिना सबूत के मेरे ऊपर ये गलती का इल्जाम क्यों लगा सकते हो। जिस पर मेई बोलता है कि यह स्पाइडर क्वीन का सोल है, अगर आपको मुझ पे भरोसा नहीं है तो आप इस सोल को चेक कर सकते हो जिसमें आपको सारी बातें पता चल जाएगी। जिस पर किंग फिंग घुटनों पर बैठकर बोलने लगता है कि मैंने कभी युआंग पैलेस को धोखा नहीं दिया और न मैं कभी दूंगा, जरूर ही कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। जिस पर मेई गुस्सा होने लगता है और बोलता है, डीमन का साथ देकर तुमने अच्छा नहीं किया, और किंग फिंग के ऊपर गुस्सा होने लगता है। तभी मास्टर उसे चुप रहने को बोलते हैं और कहते हैं, मैं इस मामले का जांच मैं अपने तरह से करूंगा, अब इसे जाने दो। यह सुनकर मैं समझ चुका था कि डीमंस को इस कंपटीशन में बुलाने का प्लान मेरे मास्टर का ही था। यह सब देखकर किंग फिन समझ चुका था कि अब उसके मास्टर पे ये इल्जाम लग चुका है, जिसके कारण वह सारे गलतियों को खुद पे लेने लगता है और बोलता है कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। पैलेस मास्टर बोलते हैं, डीमन कंपटीशन डीमंस को पकड़ने के लिए था और ये मैंने ही किया था। मैं गुस्सा में कहता है, आपने डीमंस को पकड़ने के लिए एकेडमी के डिसाइपल को मरवा दिया है। पर मास्टर बोलते हैं कि इस कंपटीशन में मारे जाना यह मेरी मर्जी नहीं थी, यह सब उनकी मर्जी थी, क्योंकि उन सब ने कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किया था और अपने जान का जिम्मेवारी खुद लिया था, और जो डिसाइपल डीमंस को नहीं मार सकता उसे जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं। यह सब सुनकर मैं काफी बुरा फील करने लगता है और नीचे लड़खड़ाने लगता है, पर किंग फेन उसे पीछे से सहारा देता है और उसे गिरने से बचा लेता है। मैं वहाँ से उदास होकर जाने लगता है, जिस पर उसके मास्टर उसे रोकते हैं और बोलते हैं, उस स्पाइडर क्वीन का सोल दे दो। मैं बोलता है कि अगर मेरी जगह पे युआंग पैलेस के कोई एल्डर होते तो क्या आप उसे बचाने जाते। जिस पर उसके मास्टर कुछ जवाब नहीं देते और उससे डीमन क्वीन का सोल ले लेते हैं। अब पैलेस मास्टर किंग फेंग को अनाउंस करने के लिए बोलते हैं कि अभी तक जो हुआ वह सिर्फ एक ट्रेलर था, असली डीमन कंपटीशन अब स्टार्ट होने वाला है। दूसरी तरफ मेंग चुआन और लियू मेंग मेंशन में आ जाते हैं। वहाँ उन्हें फैमिली के एक एल्डर मिलते हैं, जिन्हें देखकर लियू वहाँ से चली जाती है। यह एल्डर मेंग चुआन को एक रेलिक ऑफ गॉड दिखाकर बोलते हैं, जब मैं छोटा था और घूम रहा था तब मुझे यह मिला था, इसमें गॉड की पावर है, पर मैंने एग्जाम पास नहीं किया था, जिसके कारण मैं इस पील का यूज नहीं कर सकता हूँ और यह मेरे किसी काम का नहीं, इसे तुम ही रख लो। मेंग चुआन उसे तोड़ने और जलाने की कोशिश करता है पर उसे कुछ मालूम नहीं होता है और सोचता है कि एल्डर ने मुझे तो ये दे दिया, पर इसको कैसे यूज करना है मुझे बताए नहीं। तभी वह रेलिक ऑफ गॉड एक्टिवेट हो जाता है और मेंग चुआन को अपने अंदर खींच लेता है। इसी के साथ यह एपिसोड एंड होता है। तो गाइज वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब, साथ ही कमेंट करना ना भूले ताकि हमें पता चल सके कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।